और हम अभी नहा के आए हैं और अब जाके वर्कआउट करेंगे। हाँ, मैं नहा के वर्कआउट करता हूँ क्योंकि मुझे गर्मी और स्टिकीनेस बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे एकदम फ्रेश जाके नहाने में ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे एकदम फ्रेश नहा के वर्कआउट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज हम आर्म्स ट्रेन कर रहे हैं, बाइज़ और ट्राइज़। लेट मी शो यू मेरे पास इक्विपमेंट क्या क्या है अभी। तो ये मेरे पास 2 पेयर ऑफ डंबल्स हैं। ईच डंबल इज़ 7 kgs ईच। ये रेजिस्टेंस बैंड है। इफ़ यू सी हियर आई हैव मोर रेजिस्टेंस बैंड। एक केटल बेल है। ये 3 kgs के वेट्स हैं एंड दिस इज़ द रॉड दैट आई हैव। अब मुझे इसमें आर्म्स करने में तो ज़्यादा चैलेंज नहीं आता है। मुझे सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब मैं अपनी बैक को ट्रेन करता हूँ, मैं लेग्स को ट्रेन करता हूँ, या फिर मैं अपने चेस्ट को ट्रेन करता हूँ, क्योंकि वेट्स आई थिंक इनसफिशेंट होते हैं। रेजिस्टेंस बैंड में 5 अलग अलग बैंड्स हैं, अलग अलग इंटेंसिटी के। बैक, लेग्स और चेस्ट में सारे लग जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ डम्बल्स ऑर्डर कर दूँ। एंड आई एम थिंकिंग ऑफ 10, 15, 20 एंड 30 kgs के डम्बल्स। आई थिंक दैट विल सफाइस माई ट्रेनिंग एज वेल एज एक बेंच मल्टी यूटिलिटी बेंच जो इंक्लाइन भी हो जाएगी, डिक्लाइन भी हो जाएगी और फ्लैट भी रहेगी। तो वी विल टेक दैट बेंच एज वेल। लेट्स सी। आज मैंने प्राइसेस पता करें तो कहीं पर भी 120 से 130 रुपये केजी से कम कोई दे नहीं रहा है। आई विल टेल यू वन थिंग वेरी विच इज़ वेरी फनी। इंडिया मार्ट पे मैंने प्राइसेस चेक करे थे, उस पे प्राइस पे लिखा था 75 रुपीज़ kg इंडिया मार्ट पे। एंड जब मैंने उस बंदे को फ़ोन किया तो वो मुझे कहता है कि सर ये लॉकडाउन के पहले के प्राइसेस हैं, अब प्राइसेस बढ़ गए, 130 रुपये किलो से कम कोई मिलेगा ही नहीं। सारी दुनिया घर पे अब डंबल ही खरीद रही है, जिम्स का क्या होगा भाई। तो मैं आपको जुगाड़ दिखाता हूँ कि कैसे मैं अपनी एक्सरसाइज में कैसे अपना रेजिस्टेंस बढ़ाता हूँ विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बैंड एज वेल एज जो रॉड और लिमिटेड प्लेट्स मेरे पास है। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो मेरे पास ये कर्लिंग वाली रॉड है, इसके साथ ये 2-2 किलो की एक प्लेट है। तो 2-2 4 और ये 8 सच बैंड आपको पता है। तो एक रेजिस्टेंस बैंड का ये हुक आता है, ये हुक मैंने दरवाजे में अटैच कर दिया। ये सबसे हैवी वेट वाली रेजिस्टेंस बैंड है। इसका आई थिंक 30 या 40 पाउंड होता है इसका वेट। अब मैं क्या करूँगा, ये इसके साथ स्ट्रैप्स आते हैं, ये स्ट्रैप्स को इसमें लगा दूंगा रॉड में। अब ये दोनों हुक की तरह हो गए। अब मैं क्या करूँगा, एक साइड वाला अपना रेजिस्टेंस बैंड इसमें लगा दूंगा और दूसरे साइड का भी लगा दूंगा। तो आप देख रहे हैं ये 8 किलो प्लस रॉड का वेट विच इज अराउंड 6 kgs। फिर उसमें मैंने 13 पाउंड्स का एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो अभी हम बहुत सारी दवाई लेके आए हैं, बहुत सारी दवाई मतलब आप ये देख रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा है लिम्सी। आई थिंक इन द करेंट टाइम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज इम्यूनिटी। अभी डॉक्टर ने आई थिंक बोला भी है कि लिम्सी दिन में, या विटामिन सी फॉर दैट मैटर, दिन में 1-2 बार लेनी चाहिए सबको। अभी लिम्सी शायद आउट ऑफ स्टॉक है, तो उसका सब ब्रांड कोई जूसी करके मिल रहा है कि 8-10 पत्ते एक बार में ले लिए ताकि जाना ना पड़े। अब घर में सब लोग खाते हैं। पापा मेरे ब्रेकफास्ट में सिर्फ काला चना खाते हैं। अब वो काला चना भी एक स्पेसिफिक टाइप का है जो कि चना मौसमी होता है। वो थोड़ा बड़ा चना का दाना होता है और वो कहीं नहीं मिलता है। मुंबई में रहते थे तो मुंबई में बड़ी आसानी से मिल जाता था, बट यहाँ गुड़गांव में आई थिंक इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट। बिग बाज़ार में मिलता था पर अभी पता नहीं बहुत टाइम से बिग बाज़ार में भी नहीं मिल रहा है। चलिए अब घर चलते हैं, देखते हैं घर पे क्या खाना बना है। बनने को तो मैं ही रख के आया था, देखते हैं बना कि नहीं है। तो अभी हमने लिए 1 क्रेट अंडा और पनीर। अब लेट मी टेल यू, एग वाइट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। आई मीन इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन आफ्टर वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन इज़ बेसिकली मेड फ्रॉम, भी दूध से चीज़ बनाते हैं ना, तो उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है जिसको प्रोसेस करते हैं तो वे प्रोटीन बनता है। तो वे प्रोटीन इज़ अज्यूमेबली द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अगर आप से प्रोटीन सोर्स लेना चाहते हैं, आई थिंक एग वाइट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन।
वेलकम टू विद इन द बॉक्स। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमारे मैक्रोज क्या होने चाहिए, उन मैक्रोज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए। बिफोर वी मूव अहेड, व्हाट आई वुड वांट यू टू डू इज कि नीचे जाके सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें आई थिंक कुछ लोगों के सवाल थे कि इतने टेक्निकल टर्म्स कुछ हद तक समझ नहीं आए या फिर दे वर टू टेक्निकल फॉर अस। तो आई विल ट्राई एंड कीप थिंग्स सिंपल। एक दो लोगों ने मेरे को पूछा पिछले वाले वीडियो के बाद कि क्या हम BMR से कम कैलोरीज खा सकते हैं। तो उसका आंसर ये है कि यू शुड नॉट ईट कैलोरीज लेस देन योर BMR, क्योंकि वो कैलोरीज आर द बेयर मिनिमम कैलोरीज दैट योर बॉडी नीड्स टू फंक्शन नॉर्मली। तो आप कभी भी अपने BMR से कम कैलोरीज ना खाएं। अब आते हैं मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन पे। पिछले वीडियो में हमने ये समझ लिया कि हमें एक्चुअली कैलोरीज कितनी लेनी चाहिए BMR और TEE के बीच में। अब जब आपको वो पता चल गया कि आपको कितनी कैलोरीज खानी है, तो इसका क्या मतलब है कि आपको 2000 कैलोरीज चाहिए। तो वो 2000 कैलोरीज में कहाँ से लूँ? मैं 2 पिज़्ज़ा खा लूँ, 4 समोसे खा लूँ, या आइसक्रीम खा लूँ, या चॉकलेट खा लूँ? नहीं, आपको वो नहीं करना है। आपको अपना मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि आपका मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली कैसा होना चाहिए। खाने को बेसिकली 3 चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कार्ब्स, एक होता है फैट और एक होता है प्रोटीन। हमारी इंडियन डाइट जनरली प्रोटीन में डेफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर इंटरनेशनल डाइट। की डाइट्स में मीट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनका प्रोटीन कंटेंट हाई होता है। हमने 3 मैक्रोज की बात करी, एक कार्ब्स, एक फैट और एक प्रोटीन। अब 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में फिर 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। ये रेफरेंस के लिए ताकि आप कैलकुलेशन कर सकें। अब मैं बताता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। अगर मान लीजिए मेरा वेट 100 kgs है, तो अपने बॉडी वेट का 1.2 से लेके 1.6 या 1.8 ग्राम्स तक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। हायर साइड ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज फॉर इंडिविजुअल्स जो एथलीट्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, एंड जो प्रोफेशनल लेवल बॉडी बिल्डर्स हैं वो लोग तो 3 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तक भी जाते हैं। तो मान लीजिए मेरा वेट 100 किलो है, तो मुझे अगर मेरे को 1.2 ग्राम्स के हिसाब से प्रोटीन लेता हूँ तो मुझे 120 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। और मान लीजिए मैंने अपनी डाइट प्लान करी और मेरी डाइट में मुझे 2000 कैलोरीज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2000 कैलोरीज में पहले प्रोटीन निकालेंगे, कितना प्रोटीन चाहिए। तो उसके लिए मैंने आइडेंटिफाई किया कि अगर मैं 100 kg का इंडिविजुअल हूँ तो 1.2 ग्राम्स पर केजी के हिसाब से 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब मैंने आपको पहले बताया था कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज है, तो आपकी टोटल कैलोरीज प्रोटीन से कितनी हो गई, 480 कैलोरीज। इसके बाद आता है फैट। अब टोटल कैलोरीज अगर 2000 हैं तो आपको डाइट बनाते टाइम ध्यान रखना है कि आपकी 30% कैलोरीज फैट से हैं। तो अगर 2000 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 कैलोरीज। फैट्स किस टाइप का फैट, बटर, घी, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड ड्राई फ्रूट्स, ये सारे फैट सोर्सेज होने चाहिए आपकी डाइट में। तो 480 कैलोरीज होगी प्रोटीन से, फैट से। बाकी जितनी भी बची हुई कैलोरीज हैं, तो टोटल कितना हुआ, 600 480 हो गया आपका ये 1080, और 920 कैलोरीज आपको देनी है कार्ब से, जिसको आप अपने पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस वॉज ओनली एन एग्जाम्पल फॉर समबडी हु नीड्स अ 2000 कैलोरी डाइट। आप बाकी कैलोरीज आपके मान लीजिए 1600 या 1800 आती हैं, आप उस हिसाब से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट्स शुड बी इन दिस मैनर। आप लोगों को ये पता चल गया कि आपको कैलोरीज कितनी खानी है, आपको ये भी पता चल गया कि उस कैलोरीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, आपके मैक्रोज कैसे होने चाहिए। आप एक काम करिए, आप अपनी डाइट बनाइए। अगर आपको कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपनी डाइट अगर आप बना लेते हैं और फिर भी इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि वो डाइट मैंने सही बनाई है या नहीं बनाई है, तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए वो डाइट। आई विल गिव यू अ फीडबैक ऑन दैट डाइट। मेरा ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, विच इज़ withintheboxofficial@gmail.com। आप अपनी डाइट उस पर ईमेल करिए। आई विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड टू एनी क्वेरीज दैट यू माइट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, cheers, take care.